हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम अकाउंटिंग इक्वेशंस को समझेंगे। अकाउंटिंग इक्वेशन एक कंसेप्ट है फाइनेंशियल अकाउंटिंग का। ओके, अब ये जो अकाउंटिंग इक्वेशन है ये एक बेसिक फॉर्म करेगी आप सभी स्टूडेंट्स का। ओके, इस बेसिक के थ्रू आने वाले जितने भी चैप्टर्स होंगे वो इजीली कवर अप होंगे। और फाइनेंशियल अकाउंटिंग के थ्रू हम क्या करेंगे, हम सीखेंगे, समझेंगे। अगर हमारे पास कुछ भी आ रहा है, हमारी कंपनी में कुछ भी आ रहा है या फिर जा रहा है, तो फिर उसमें क्या एक्टिविटी परफॉर्म होएगी, उससे हमारे बिज़नेस को क्या इम्पैक्ट हो सकता है, क्या उसका ट्रांजैक्शन हो सकते हैं, ये सारी चीज़ें हम अकाउंटिंग इक्वेशन में समझेंगे। अकाउंटिंग इक्वेशन बीकॉम और बीबीए वाले स्टूडेंट्स दोनों के लिए। अकाउंटिंग इक्वेशन को अगर आपने अच्छे से समझ लिया तो फिर आप आने वाले जितने भी चैप्टर्स हैं उनको अच्छी तरह कवर अप कर पाएंगे। ओके, अकाउंटिंग इक्वेशन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है एसेट्स इक्वल्स टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल। अच्छा, अभी हम 11th और 12th क्लास में हम क्या पढ़ के आए हैं, सारी हमने ट्रांजैक्शन देखे हैं, बहुत सारी चीज़ें देखी हैं। 11th एंड 12th में भी हमने 11th में हमने अकाउंटिंग इक्वेशन पढ़ी हुई है, तो फिर उसी से रिलेट करते हुए चलेंगे। और हमारा इतना बेसिक है कि हम एसेट्स इक्वल्स टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल को समझ पाएँ। अच्छा, फिर भी हम एक बारी ओवरऑल समझ लेते हैं कि एसेट्स क्या होते हैं, लाइबिलिटी क्या होती है और कैपिटल क्या होता है। पहला, एसेट्स क्या होते हैं। एसेट्स वो होते हैं जितने भी हमारे पास स्टॉक्स हो गए, या फिर जितना भी हमारे पास कैश है, या फिर बैंक में जितना भी पैसा है, वो सारी चीज़ें आ जाएंगी। फर्नीचर आ जाएगा, फर्नीचर के अलावा और क्या आ जाएगा, जितना भी फिक्स्ड एसेट्स है वो आ जाएगा, है ना, फिक्स्ड एसेट्स है वो आ जाएगी, है ना। ये सारी चीज़ें हमारे एसेट्स के रूप में वर्क करती हैं। अच्छा, उसके बाद आती है लाइबिलिटी। लाइबिलिटी क्या होती है, हमने जितना भी पैसा उधार लिया है ना, जितना भी पैसा हमने किसी और से उधार लिया है, बोरो किया है, वो क्या हो जाएगी, लाइबिलिटी हो जाएगी हमारी। और लाइबिलिटी कौन सी होती है, ये एक्सटर्नल लाइबिलिटी होती है। कौन सी लाइबिलिटी होती है, ये एक्सटर्नल लाइबिलिटी होती है। अच्छा, इसके अलावा हम बात करते हैं अब कैपिटल के बारे में। कैपिटल क्या होती है, कैपिटल होती है इंटरनल लाइबिलिटी। इंटरनल लाइबिलिटी, अब इंटरनल लाइबिलिटी से क्या मतलब है, जो कैपिटल होता है वो ओनर लगाता है। कौन लगाता है, ओनर लगाता है। अब ओनर ने हमारी कंपनी में जितना भी पैसा लगाया है, हमें उसका उतना बिजनेस करके देना पड़ेगा, और प्लस उसको प्रॉफिट भी देना पड़ेगा, है ना। यही बात होती है ना। तो फिर कैपिटल जो होती है वो इंटरनल लाइबिलिटी होती है, अपना बंदा लगा रहा होता है। अगर अपना बंदा कोई भी सामान लगा रहा होता है हमारे पास, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम उसका जो सामान है वो वेस्ट कर दें, ऐसे नहीं ना, ऐसे नहीं होता ना। तो फिर हमें उतना ही पैसा उसको वापस देना पड़ता है, प्लस उसका प्रॉफिट भी देना पड़ता है। वो बाद की बात है, वो बाद में देखेंगे, बट इतना अभी हमें समझने के लिए ज़रूरत है। अच्छा, अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे हमें इस टाइम पे हमें कुछ हम वो देखेंगे कि कुछ भी आ रहा है हमारी कंपनी में, तो फिर उसमें ट्रांजैक्शन में कितने इफ़ेक्ट होंगे और कैसे कैसे इफ़ेक्ट होंगे। मिनिमम 2 इफ़ेक्ट तो हमें ट्रांजैक्शन में देखने को मिलेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक बहुत एक सिंपल सी चीज़ है कि इंट्रोड्यूस कैपिटल। कैपिटल इंट्रोड्यूस हुआ है बिज़नेस के अंदर, है ना। बिज़नेस के अंदर कैपिटल इंट्रोड्यूस हुआ है, तो फिर इसमें क्या क्या हो सकता है। पहला तो, और एक बात याद रखना कि कैश से हुआ है या फिर चेक से हुआ है। अगर कैश से हुआ है तो फिर कैश इंक्रीज़ होएगा, और अगर चेक से हुआ है तो फिर हमारा क्या इंक्रीज़ होएगा, बैंक इंक्रीज़ होगा, है ना। अब हमें क्या देखना है कि इसमें क्या इंक्रीज़ होएगा, कैश इंक्रीज़ होएगा या फिर बैंक इंक्रीज़ होगा। क्या हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ठीक है। अब इसके अलावा क्या इंक्रीज़ होएगा, हमारा कैपिटल इंक्रीज़ होएगा, है ना, क्योंकि कैपिटल में भी पैसे बढ़ेंगे अगर हम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं पैसे तो, ठीक है, क्योंकि ये ओनर के पैसे हैं, इंट्रोड्यूस हुआ है। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट दे रखा है हमें ड्राइंग्स। ड्राइंग्स क्या होती है, ड्राइंग्स होती है ओनर्स की पर्सनल यूज़ के लिए, कुछ पैसे वो ओनर क्या निकाल लेता है वो पैसे, ठीक है। अब इसमें क्या होएगा, पहली तो एक ट्रांजैक्शन ये आएगी कि जो एसेट्स होंगे, ठीक है, वो क्या हो जाएंगे, माइनस हो जाएंगे, क्योंकि हमारा कुछ सामान बाहर जा रहा है। और कैपिटल भी क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी, क्योंकि कुछ वो पैसे निकाल रहा है, इसलिए कैपिटल माइनस हो जाएगी कि हमें उसको थोड़े कम पैसे देने हैं। अच्छा, नेक्स्ट उस पे आते हैं हम, नेक्स्ट ट्रांजैक्शन पे आते हैं, विच इज़ परचेज ऑफ गुड्स, कैश और क्रेडिट।
अब हमने क्या करा है, अपना बिजनेस खोल लिया है, कैश ले लिया है, थोड़ा बहुत ओनर ने पैसे निकाल भी लिए। अब इसके बाद क्या किया है, ओनर ने थोड़े बहुत गुड परचेज़ कर लिए। अच्छा, गुड्स परचेज़ कर लिए तो फिर उसमें क्या होगा, अगर हम गुड परचेज़ करते हैं तो फिर हम दो टर्म में कर सकते हैं। यहाँ पे लिखा है मैंने कि कैश में करा है और क्रेडिट में करा है। अगर हम कैश में परचेज़ करते हैं, नकद परचेज़ करते हैं, तो फिर हमारा क्या होएगा, स्टॉक जो होएगा वो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, है ना। और उसके अलावा कैश जो हो जाएगा वो माइनस हो जाएगा। अब इस दोनों सिनेरियो में अगर हम परचेज़ कर रहे हैं तो फिर पहली चीज़ तो कि हमारा ना स्टॉक तो बढ़ेगा, स्टॉक बढ़ेगा या फिर हम एसेट्स बोल रहे हैं वो बढ़ेंगे, है ना। तो हमारा जो स्टॉक होगा वो यहाँ पे भी बढ़ेगा। प्लस यहाँ पे क्या होएगा, अगर हम क्रेडिट परचेज़ कर रहे हैं तो हमारे क्रेडिटर्स भी बढ़ जाएंगे, बढ़ जाएंगे। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। नेक्स्ट टाइप पे आते हैं। अगर हमने अब क्या कर लिया, जब हमने परचेज़ करा था गुड्स, क्रेडिट पे परचेज़ किया था, तो फिर हमें उसकी पेमेंट भी करनी पड़ेगी, क्रेडिटर्स को पेमेंट करनी पड़ेगी। अब पेमेंट करेंगे तो फिर हमारा क्या जाएगा, दो ट्रांजैक्शन अभी भी होनी है। पहला तो हमारा कैश जा रहा है यहाँ से, और दूसरी चीज़ क्या हो रही है, यहाँ पे हमारी क्रेडिटर्स जो हैं वो कम हो रहे हैं, ठीक है, क्रेडिटर कम हो रहे हैं और कैश भी जा रहा है, कैश क्या हो रहा है, जा रहा है, कैश जा रहा है, सॉरी, कैश जा रहा है। ओके, अच्छा, अब हम इसके अलावा एक चीज़ देखते हैं। अब मैं आपको दो तीन चीज़ें बोलती हूँ, वो आपको सोल्व करनी है, थोड़ा सा सोल्व करने की कोशिश करना। मैंने बोला कि मैंने ना गुड्स परचेज़ करे हैं सोहन से, ठीक है। मैंने लिखा है परचेज़ गुड्स फ्रॉम परचेज़ गुड्स ऑफ परचेज़ गुड्स ऑफ 50,000 फ्रॉम सोहन। अच्छा, अब पहली बात तो क्वेश्चन ये आ रहा है कि दिमाग में, ये कैश परचेज़ है, ये क्रेडिट परचेज़ है ना। तो अगर सिंपल लिखा होता कि परचेज़ गुड्स ऑफ 50,000, अगर हमारा सिंपल अगर इतना सवाल लिखा होता तो फिर हम बोलते कि ये कैश परचेज़ है। बट यहाँ पे लिखा है फ्रॉम सोहन, है ना। क्यों, यहाँ पे जब भी नाम आता है किसी का अकाउंट्स में, तो फिर अकाउंट्स में नाम बस ऐसे ही शो करने के लिए नहीं आता कि भाई उसने ऐसे करके किया तो फिर अच्छी बात है ये, है ना। ऐसे तो कभी होगा नहीं। अगर नाम आ रहा है तो इसका मतलब क्या हुआ कि उसने क्या करा है, क्रेडिट परचेज़ किया है। क्या करा है, क्रेडिट परचेज़ किया है। तो इसमें दो ट्रांजेक्शन क्या होएगी कि पहला, दो ट्रांजेक्शन होगी। पहला तो होगा स्टॉक, जो होगा स्टॉक बढ़ जाएगा, ठीक है। दूसरा क्या होगा, क्रेडिटर्स जो हैं हमारे वो भी बढ़ जाएंगे, ठीक है। इतने ट्रांजैक्शन अब हमें समझ में आ गए। अब हम एक चीज़ और देखते हैं कि अगर पेमेंट मेड कर दी, अब हमने क्या करा, पेमेंट मेड टू सोहन 48,000 इन फुल सेटलमेंट, ठीक है। अब हमने फुल सेटलमेंट करके पेमेंट कर दी, ठीक है। अब इसमें क्या होगा, कि हमने ना सोहन से ना थोड़ा बहुत डिस्काउंट ले लिया कि सोहन आप हमें डिस्काउंट दे दो, 2,000 रुपये का डिस्काउंट दे दो, और हम आपको 48,000 रुपीज़ दे देंगे, जो हमारे क्रेडिटर्स थे पहले, हमारे सोहन थे। अच्छा, अब हमने क्या करा है कि पहली एक चीज़ तो हमारा कैश जा रहा है, ठीक है। ये देखो कि कैश जा रहा है, कितना जा रहा है, 48,000 का, ठीक है। 2,000 यहाँ पे जो बच रहे थे, जो हमने पहले 50,000 रुपये का उससे गुड परचेज़ करे थे, उसके बाद हमारे 2,000 रुपये बच रहे हैं, ठीक है। तो फिर ये जो प्रॉफिट हुआ है ना 2,000 रुपये का, ये किस में जाएगा, ये जाएगा कैपिटल में, क्योंकि ये हमारा प्रॉफिट है। जितने भी प्रॉफिट एंड लॉस होंगे ना, वो कैपिटल से माइनस प्लस होंगे, एसेट से कुछ भी नहीं होगा, ठीक है। 2,000 रुपये बढ़ जाएंगे यहाँ पे, ये माइनस हो जाएंगे। और इसके अलावा क्या होएगा,
जो क्रेडिटर्स होंगे, क्रेडिटर कितने से कम होंगे, पूरे 50,000 से, ठीक है। ये नहीं देखेंगे कि हमने उससे कितना लिया है या फिर कितना सेटलमेंट किया, हम हमेशा ये देखेंगे कि हमारा क्रेडिटर्स पूरा कवर अप हो गया है और ये हमारा प्रॉफिट हुआ है, ठीक है। इतनी बात क्लियर है। नेक्स्ट पे जाते हैं। नेक्स्ट की बात करते हैं सेल्स की, ठीक है। सेल्स भी कितनी टाइप की हो सकती है, 2 टाइप की हो सकती है। पहला तो आएगा कैश सेल्स, ठीक है, कैश सेल्स, और दूसरा क्या आएगा, क्रेडिट सेल्स, क्रेडिट सेल्स। अच्छा, अगर हमने सेल्स किया है तो दोनों में एक चीज़ तो बहुत कॉमन होनी है कि यहाँ पे एक तो होएगा कि स्टॉक जो होएगा वो कम होएगा, ठीक है, स्टॉक कम होएगा। और इसमें भी अगर हम क्रेडिट सेल कर रहे हैं तो फिर इसमें भी क्या होएगा, स्टॉक क्या होएगा, कम होएगा, स्टॉक कम हो गया। अच्छा, अगर हमने कैश सेल्स करी है तो क्या होएगा, हमारे पास कैश आएगा। अगर सामने वाला बंदा बोल रहा है कि भाई मेरे पास अभी पैसे नहीं है, मैं थोड़ी देर बाद तुम्हें दे दूँगा या फिर कुछ दिनों बाद दे दूँगा, तो फिर उसमें क्या होएगा, हमारे डेटर्स इंक्रीज़ होंगे। क्या इंक्रीज़ होंगे, हमारे डेटर्स इंक्रीज़ होंगे। अगर हम किसी से उधार ले रहे हैं तो हमारे क्रेडिटर इंक्रीज़ होते हैं, बट अगर हम किसी को उधार दे रहे हैं तो इसका मतलब क्या होएगा, हमारे डेटर्स इंक्रीज़ होंगे। इतनी बात क्लियर है। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कैश रिसीव्ड फ्रॉम डेटर्स। अच्छा, अभी मैंने जिसको भी सामान बेचा था उसने क्या किया, मेरे को पैसे वापस कर दिए। अब पैसे वापस कर दिए तो मेरे पास एक चीज़ आएगी, कैश आएगी। पहली चीज़ तो कैश प्लस हो जाएंगे, और दूसरी चीज़ क्या होएगी, डेटर्स माइनस हो जाएंगे, ठीक है। इतनी बात क्लियर है। क्योंकि डेटर ने पैसे दे दिए तो फिर हम उसका खाता बंद कर देंगे कि भाई तूने मेरे को पैसे दे दिए तो फिर तेरा खाता बंद, और तूने मुझे पैसे दिए तो फिर मेरे पास कैश का अकाउंट ओपन ही ओपन है ना। पैसे तो जितने मर्जी आने दो ऐसे भी आने ना दो, बट आने दो। अच्छा, अब यहाँ पे बोला है कि बैड डेट्स हो गए। मान लो कि जिसको मैंने उधार दिया था उसने मेरे को पैसे नहीं दिए, भाई बहुत साल हो गए, 15 साल हो गए, 20 साल हो गए, अब मुझे उसने पैसे दिए ही नहीं। बैड डेट्स क्या होते हैं, अमाउंट इररिकवरेबल फ्रॉम द डेटर्स, ठीक है। जो हमारा डेटर्स है वो आप पैसे नहीं दे रहे हैं, तो क्या होएगा, पहली चीज़ तो इसमें ये होएगी कि हमारे डेटर्स कम हो जाएंगे, कम हो जाएंगे, ठीक है। और दूसरी चीज़ क्या होएगी, हमारा कैपिटल कम हो जाएगा। क्या कम हो जाएगा, कैपिटल कम हो जाएगा, क्योंकि हम इसका खाता बिल्कुल ही बंद कर देंगे कि भाई अब इसे पैसे तो देने हैं नहीं, तो फिर हम इसे लॉस की तरह एक्सेप्ट करेंगे। कैसे एक्सेप्ट करा है हमने यहाँ पे, लॉस की तरह। ये एक पॉइंट बना के लिख लो कि अगर हमें प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है, प्रॉफिट हो रहा है या फिर लॉस हो रहा है, इन सब की ट्रांजैक्शन किससे होनी है, कैपिटल से होनी है। किससे होनी है, कैपिटल से होनी है, ठीक है। इतनी बात याद रहेगी। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट बोलती है कि हमने क्या करा है, परचेज ऑफ गुड्स करें, ठीक है। क्या करा है हमने, परचेज ऑफ गुड्स करें, सॉरी फिक्स्ड एसेट्स करें, सॉरी हमने परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट्स करें। जो फिक्स्ड एसेट्स होते हैं वो ऐसे एसेट्स होते हैं जिनको बहुत सालों बाद एक तो परचेज़ किया जाता है, क्योंकि वो फिक्स्ड होते हैं, बहुत लॉन्ग टाइम तक वो चलते रहते हैं। फॉर एग्जांपल कंप्यूटर, मशीनरी, फर्नीचर, ये सारे क्या होते हैं, फिक्स्ड एसेट्स के अंदर आते हैं। अब हमने परचेज़ करें फिक्स्ड एसेट्स, उसमें क्या होगा, पहली चीज़ तो कि हमारे जो फिक्स्ड एसेट्स होंगे, फिक्स्ड एसेट्स जो होंगे वो क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे, क्योंकि वो हमारे पास आ रहे हैं। दूसरी ट्रांजैक्शन क्या होएगी, कैश जो होगा हमारा वो हो जाएगा माइनस हो जाएगा, क्योंकि हमारा कैश कम हो रहा है, ठीक है। इतनी बात सिंपल है। चलो नेक्स्ट पे पहुँचते हैं। नेक्स्ट क्या है, सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। ये जो सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स होते हैं ये लिमिटेड होते हैं, क्योंकि हम जल्दी से अपने फिक्स्ड एसेट्स को बेचते नहीं हैं, क्योंकि मशीनरी, कंप्यूटर, फर्नीचर, ये सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो नहीं बेची जाती इतनी जल्दी। जब तक हमारा दिवालिया नहीं हो जाता हमारी कंपनी का, तब तक हम बेचते नहीं हैं। कहाँ बेचते हैं, नहीं बेचते हैं। वेरी गुड, बेचना भी नहीं चाहिए। तो क्या होगा इसमें, फर्स्ट ये आएगी कि हमारे जो फिक्स्ड एसेट्स हैं, FA लिख देती हूँ मैं उसको, फिक्स्ड एसेट्स क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। और दूसरी ट्रांजैक्शन क्या होगी, हमारा कैश जो होएगा वो बढ़ जाएगा, कैश बढ़ जाएगा। सिंपल सी है ना।
और यही सिंपल सिंपल चीज़ें जब आप सीख लेते हो, यही सिंपल सिंपल चीज़ें जब आप सीख लेते हो तो क्या होता है कि हमें ना, अगर हम थोड़ी सी इससे हार्ड चीज़ करते हैं तो फिर उसमें हमें प्रॉब्लम नहीं आती। इस बेसिक को सीख लिया आपने तो फिर आपको आगे दिक्कत नहीं आएगी कि भाई 2 ही ट्रांजैक्शन क्यों होती है, क्योंकि भाई 2 होनी होती है। अगर हमने किसी भी चीज़ को परचेज़ करा है या फिर किसी भी चीज़ को सेल करा है तो इसका मतलब ये है किसी दूसरी चीज़ के ऊपर भी उसका इम्पैक्ट पड़ना ही पड़ना है। ये बात आपको आ जानी चाहिए समझ में। और हमने इस कंसेप्ट में हमने एक चीज़ मेन सीखी है कि अगर हमारा प्रॉफिट या फिर लॉस हो रहा है तो फिर हमारा कैपिटल से प्लस या माइनस होगा वो। ये बात तो हमें आ गई समझ में, ठीक है। ये बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं, अभी सिंपल लग रही होगी आपको, वो बहुत अच्छी बात है, अगर लग रही है तो वेल एंड गुड, बट ये हमारी चीज़ें मेन होती है। अच्छा, अगर मैं ये कहूँ, इस धर से साफ़ कर देती हूँ एक बारी पहले। अगर मैं ये कहूँ कि मैंने ना अपने सेल कर दिए फिक्स्ड एसेट्स सेल कर दिए जिनकी कॉस्टिंग कितनी थी, 60,000 रुपये, ठीक है। 60,000 रुपये की जिसकी कॉस्टिंग थी और मैंने उसको सेल करा है फॉर कितने, मान लो 50,000 का मैंने उनको सेल करा है, ठीक है। डेप्रिसिएशन हो गया उसका, जो भी कुछ हो गया। अब मैंने इतने रुपए का सेल करा है तो फिर इसमें क्या प्लस होगा क्या माइनस होगा। एटलीस्ट जब मैंने ड्रॉ ट्रांजैक्शन की बात करी आपसे कि 2 ट्रांजैक्शन पे ऊपर इफेक्ट पड़ेगा, इट डजंट मीन्स डैट कि भाई 2 ही ट्रांजैक्शन के ऊपर इम्पैक्ट पड़ेगा, ठीक है। वो 3 भी हो सकती है, 4 भी हो सकती है, ठीक है। अब इसमें क्या होगा, पहली चीज़ अगर मैंने सेल करी है तो मेरा एक चीज़ तो पक्का है कि मेरा जो मेरा फिक्स्ड एसेट्स है वो तो माइनस होना ही होना है, ठीक है। दूसरी चीज़ कैश प्लस होएगा, कैश जो होएगा प्लस होगा। और तीसरी चीज़ हमें यहाँ पे डिफरेंस दिखाई दे रहा है 10,000 रुपये का। 60,000 की खरीदी थी हमने, 50,000 में बेच दी, तो फिर हमारा 10,000 रुपये का क्या हुआ है, ये लॉस हुआ है। 10,000 रुपये का लॉस हुआ है तो फिर कैपिटल में से माइनस हो जाएगा। इतनी बात आ गई होगी आपको समझ में, ठीक है। अच्छा, अब हम आगे चलते हैं। आगे क्या दे रखे हैं, एक्सपेंसेस दे रखे हैं। अब आप पूछोगे एक्सपेंसेस कौन से होते हैं, तो फिर याद करो, हमने एक्सपेंस बहुत सारे टाइप के पढ़े थे कि रेंट पे करना, सैलरी देना, वेजेस देना, टेलीफोन बिल का पेमेंट करनी या फिर इंश्योरेंस करना, और बहुत सारे एक्सपेंसेस होते हैं जो एक बिज़नेस में होते हैं आकर। अच्छा, अब हम एक्सपेंस की बात करते हैं तो फिर एक्सपेंस में क्या होगा। अगर हम एक्सपेंस की पेमेंट कर रहे हैं तो पहली चीज़ कि कैश माइनस हो जाएगा, क्योंकि एक्सपेंस की हमने पेमेंट कर दी। एक्सपेंस क्या होता है, हमारी एक तरह लॉस की तरह होते हैं, लॉस की तरह काम करते हैं, तो फिर क्या होएगा, कैपिटल में से कम हो जाएगा। वो क्या होएगा, कैपिटल में से कम हो जाएगा। और अगर एक्सपेंस के अलावा अगर हम इनकम की बात करते हैं तो इनकम में क्या होएगा, इनकम भी हमने बहुत सारी तरीके की पढ़ी, 3 तरीके की तो बेसिक से पढ़ी, उनके सब डिवीज़न अलग अलग हैं, वो मैं मानती हूँ। जैसे कि रेंट रिसीव्ड हो गया हमारा, कि हमने किसी को दे रखा है, उसके बाद रिसीव हो गया, ठीक है। ऐसे जो इनकम है हमारी, अगर वो हमें मिल रही है तो हमारा क्या होएगा, कैश प्लस हो जाएगा, ठीक है। और दूसरी चीज़ क्या होएगी, एक तरह से ये प्रॉफिट की तरह वर्क करेगा और हमारा जो कैपिटल है वो भी प्लस हो जाएगा। गॉट माई पॉइंट। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं, जिसमें हम बात करते हैं बैड डेट्स रिकवर्ड्स। अच्छा, हमने प्रीवियस में हमने ये पढ़ा था कि बैड डेट्स हुए थे, है ना। हमने कहाँ पढ़ा था, यहाँ पे हमने पढ़ा था कि बैड डेट्स हुए थे हमारे, ठीक है। अब कुछ बैड डेट्स ऐसे होते हैं कि भाई कोई ना भूल जाता है सामान रख के, जैसे हमारी मम्मियाँ भूल जाती है सामान रख के, और फिर हम सोचते हैं ये तो खो गया सामान, है ना। फिर कहीं जाके बाद में सालों बाद मिलता है हमें, तो फिर हमारी कंपनी के साथ भी ऐसा ही कुछ हुआ कि हमारे जो बैड डेट्स थे वो रिकवर हो गए, ठीक है। जो बुरे डेटर्स थे उन्होंने अपनी रिकवरी कर दी। अब एक इंसान उठता उठता आया कि भाई मैंने तुमसे उधार लिया था और मैं भूल गया था, 15-20 साल हो गए उस बात को, और मैं अब तुम्हें ये देना चाहता हूँ, ठीक है। अब तुम्हें तुम्हारा उधार वापस करना चाहता हूँ। अब इसमें क्या होगा, हमारा प्लस हो जाएगा, क्या प्लस होएगा, कैश प्लस होएगा, ठीक है।
क्या प्लस होगा, कैश प्लस होएगा और प्लस हो जाएगा हमारा कैपिटल। अब आपकी क्वेश्चन ये बनेगा कि डेटर्स में क्यों नहीं हुई एंट्री। ठीक है, याद करो हमने डेटर्स का अकाउंट बंद ही कर दिया था उस टाइम पे, हमने डेटर्स का अकाउंट बंद ही कर दिया था। इसमें क्या हुई थी एंट्री, इसमें ये हुई थी कि जो हमारा डेटर्स का अकाउंट है वो बंद हो गया था, डेटर्स का अकाउंट बंद हो गया था, माइनस कर दिए थे, और हमने कैपिटल में से भी माइनस कर दी थी वो चीज़, है ना, ये चीज़ कैपिटल में से भी माइनस कर दी थी। इसका मतलब क्या है, हमारा डेटर्स का अकाउंट यहाँ पे बंद है। तो अब हमें दूसरा अकाउंट खोलना पड़ेगा विच इज़ कैश अकाउंट, हमने अब खोला है इसके लिए। ठीक है, ये बात हो गई क्लियर कि अगर हमारे बैड डेट्स रिकवर होते हैं तो हमें कैश मिलेगा और हमारा कैपिटल में प्लस हो जाएगा। अब एक और चीज़ है वो पढ़ लेते हैं, एक छोटी सी चीज़ है विच इज़ डेप्रिसिएशन ऑन फिक्स्ड एसेट्स। हमारे जो फिक्स्ड एसेट्स होते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल मशीनरी, कंप्यूटर या फिर फर्नीचर, जितने भी हमारे फिक्स्ड एसेट्स हैं वो ना हर साल या फिर कुछ टाइम पीरियड बाद ना वो घिसते रहते हैं, उनकी जो काम करने की क्षमता होती है वो कम होती रहती है, ऐसे करके हम समझ सकते हैं। और जो डेप्रिसिएशन होता है वो क्या होता है, नॉन कैश एक्सपेंस होता है। ठीक है, वो हमें ऐसा एक्सपेंस होता है, वो हमें दिखाए मतलब कैश के रूप में हमें दिखाई नहीं देता है ना, वो कमी होती रहती है उनके अंदर। अब एक इंसान ने बोला मेरे को कि ये जो मैंने कंप्यूटर लिया है, एक मैंने कंप्यूटर लिया है विच इज़ वैल्यू 1 लाख रुपीज़। ठीक है, कितनी वैल्यू, 1 लाख रुपीज़ है। अब उसने, मैंने पूछा उससे कि इसकी गारंटी कितने टाइम तक की है, उसने बोला कि ये कितने पूरे 5 साल चलेगा। ठीक है, अब इसके हिसाब से मैंने ये लगा लिया कि हर साल मुझे 20,000 रुपये रखने पड़ेंगे इसके लिए साइड में, ताकि अगर ये ख़राब भी हो जाता है 5 साल बाद तो फिर 5 साल बाद मेरे पास 1 लाख रुपए हो जाएंगे और फिर मैं दोबारे यही चीज़ दोबारा ख़रीद सकता हूँ, है ना। अब उसने ये चीज़ करी। अब इसमें क्या करा हमने, इसमें क्या ट्रांजैक्शन होएगी, इसमें पहली चीज़ तो ये होगा कि हम फिक्स्ड एसेट्स में से माइनस कर देंगे जितना भी अमाउंट है। ठीक है, और दूसरा हम माइनस कर देंगे ये जो अमाउंट है वो एक तरह का लॉस है। ठीक है, तो फिर उससे हम कैपिटल में से थोड़ा बहुत माइनस कर देंगे इस चीज़ को। ठीक है, अच्छा अब एक क्वेश्चन जाते जाते मैं देख के जाती हूँ, छोटी सी क्लास थी ख़त्म हो गई है। आने वाली 2 और वीडियो होंगी इस अकाउंटिंग इक्वेशन के ऊपर, उसके बाद ये वाला टॉपिक अप्रोक्सली ख़त्म हो जाएगा और आपको अच्छी तरह आपका बेसिक कवर हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। जितने भी आपके 11th या फिर 12th में अगर आपको कुछ प्रॉब्लम हो रही होगी अकाउंटिंग इक्वेशन को समझने में, आई होप वो कवर हुआ हो, और अगर हुआ हो तो प्लीज़ इस क्वेश्चन का आंसर ज़रूर देना। ठीक है, द क्वेश्चन इज़ sold goods of 30,000 at a profit of 10%। ठीक है, और यहाँ पे लिखा है नीचे हाफ अमाउंट बाय कैश। ठीक है, हाफ अमाउंट बाय कैश एंड हाफ बाय चेक नहीं क्रेडिट बोलते हैं। ठीक है, क्रेडिट लिखते हैं। ये क्वेश्चन अगर हुए तो सोल्व करके ज़रूर देखना, अगर होता है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं होता है तो मैं नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर आपको समझाऊंगी। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आप अभी तक देख रहे हैं तो मैं मानती हूँ कि आप बहुत सिंसियर स्टूडेंट हैं, एक सिंसियर बच्चे हैं जो इस टॉपिक को अच्छी तरह समझने की कोशिश कर रहे हैं। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मेक श्योर यू लाइक द हिट बटन एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड थैंक यू सो मच।